जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेखक और उनकी पुस्तकें। कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। हमने कई बार देखा है कि ये जो प्रश्न आपको आज हम बताने जा रहे हैं, ये प्रश्न कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में आ रहे हैं। जैसे अभी जो भी पेपर हो रहे हैं उनमें भी देखा है कि ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो इन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि विशाखा दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है मुद्रा राक्षस। चलिए तो कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है जयदेव। तो जयदेव के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, गीत गोविंद। इन्होंने लिखी थी गीत गोविंद पुस्तक। चलिए नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो प्रसिद्ध पुस्तक वो भारत भारती। चलिए अगला है कल्हड़। तो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, राज तरंगिणी। चलिए अगला है विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। इन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ बनाई जो बहुत ही फेमस है। चलिए अगला है पाणिनि। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी। तो पाणिनि ने कौन सी पुस्तक की रचना की, एक की थी उन्होंने अष्टाध्यायी। इनकी पुस्तक का नाम याद रखें, अष्टाध्यायी। चलिए अगले कवि हैं कालिदास। कौन से हैं, कालिदास, जिनकी पुस्तक का नाम है कुमार संभव और रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। तो कालिदास के द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। अभी रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है। चलिए अगला है अबुल फजल। तो अबुल फजल अकबर के दरबार में दरबारी थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है एक प्रसिद्ध पुस्तक अकबर नामा, जिसमें उन्होंने अकबर के चरित्र या उनके गुणों का बखान किया। दूसरा आईने अकबरी, और इसमें भी अकबर के संबंध में इन्होंने बहुत सारा विस्तार वर्णन किया। चलिए अगला है अलबरूनी। तो अलबरूनी की पुस्तक इन्होंने लिखा है किताब उल हिंद। तो जो अलबरूनी है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। चलिए अगला सुमित्रा नंदन पंत। तो इनके द्वारा पुस्तक जो प्रसिद्ध पुस्तक जो पूछी जाती है वो है पल्लव और दूसरा है चिदंबरा। चलिए तो इनके द्वारा पुस्तक का नाम याद रखेंगे, पल्लव और चिदंबरा। चलिए अगला रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी जो पुस्तक है कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत हुआ था। दूसरा पुस्तक का नाम है उर्वशी। चलिए तो इनके पुस्तक का नाम याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। चलिए अगला देवकीनंदन खत्री। तो देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है चंद्रकांता। कौन सी पुस्तक लिखी देवकीनंदन खत्री ने, चंद्रकांता। चलिए अगला कबीरदास। कबीरदास जिन्होंने पुरानी रीति रिवाज या पुरानी कृतियों को क्या किया, इन्होंने खंडन किया है। तो इनकी पुस्तक का नाम है बीजक और रमेनी शब्द। इनके द्वारा जो पुस्तक ये हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो जिनका नाम है बीजक, रमेनी और शब्द। चलिए अगला फिरदौसी। तो फिरदौसी ने क्या कर लिखा है, इन्होंने लिखा है शाहनामा। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने, शाहनामा। चलिए अगला गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया हुमायूं नामा। हुमायूं के बारे में चरित्र लिखा है इन्होंने, इसलिए इस पुस्तक का नाम रखा हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम यानी हुमायूं नामा। चलिए अगला जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है कमानी, आंसू और लहर। कौन कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की पुस्तक का नाम कामायनी, आंसू और लहर। तो दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखें, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, आंसू और लहर। चलिए
अगला नेक्स्ट हमारे जो कवि हैं सूरदास, सूरदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक साहित्य लहरी और सूर सागर। जो परीक्षा में पूछी जाती है वही पुस्तक का नाम दिया गया है, साहित्य लहरी और सूर सागर। तो सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? साहित्य लहरी, सूर सागर। चलिए अगले आते हैं रसखान। कौन से कवि हैं? रसखान। तो रसखान के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका। कौन सी है? इनकी जो पुस्तक है वो है प्रेम वाटिका। चलिए अगला वात्स्यायन। तो वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, कौन सी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है? वात्स्यायन का है कामसूत्र। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है कामसूत्र। चलिए अगला अमर सिंह। तो अमर सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अमरकोश। तो इनका जो पुस्तक है वो उसका नाम है अमरकोश। अमर सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अमरकोश। चलिए अगला नेक्स्ट है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है कादम्बरी। कौन सी पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने? कादम्बरी। चलिए तो याद करिए, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है कादम्बरी। चलिए अगला क्वेश्चन शूद्रक। तो शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मृग कटिकम। क्या नाम इनकी पुस्तक का नाम है? मृग कटिकम। तो शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मृक्ष कटिकम। चलिए अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्हें जिनका स्वर्णमणि निराला जी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। चलिए तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है अनामिका और परिमल। कौन कौन सी पुस्तक है दोस्तों? अनामिका और परिमल। चलिए नेक्स्ट मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है पद्मावत। कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने? पद्मावत। लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे उपन्यास के सम्राट अर्थात प्रेमचंद, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके द्वारा लिखी गई जो उपन्यास है वो है गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। तो दोस्तों प्रेमचंद जी की जब भी हम जो भी उपन्यास सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, तो इनमें एकदम सजीव चित्रण दिखाई देता है जिनमें व्यक्ति के भाव विभोर हो जाते हैं। चलिए तो उनके द्वारा कौन कौन से याद करेंगे? गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। चलिए नेक्स्ट आते हैं हरिवंशराय बच्चन। कौन से आते दोस्तों? हरिवंशराय बच्चन, या हम कहेंगे अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है 10 द्वार से सोपान तक। कहाँ से लिखा है इन्होंने? 10 द्वार से सोपान तक। और दूसरी है मधुशाला। तो हरिवंशराय बच्चन यानी अमिताभ बच्चन के पिताजी भी एक कवि थे जिनके द्वारा लिखी गई है 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला। चलिए आज का टॉपिक आपको कैसा लगा तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एवं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे जिससे आने वाली परीक्षाओं में जो कवि या उनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है वो आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिएगा।